सब दे दो ना यार, विज्ञप्ति एक साथ दे दो ना, ये लोग भी ऐसे ही है। अरे दोनों दे दो, दोनों, बाकी वाला भी दे दो, पढ़ते रहे। 13 से 14 दिसंबर की रात में रिपोर्ट मतलब कराई गई थी 16 तारीख को। 16 फरवरी को रिपोर्ट कराई गई पुलिस स्टेशन नेवई में कि 14 तारीख की रात में जो मृतक है लोमेंद्र साहू, वो मतलब रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। पत्नी द्वारा घर वालों को बताया गया और घर वालों ने 16 तारीख को आके नेवई में उसका मर्ग इंटीमेशन हम लोगों ने लिया, मर्ग इंटीमेशन के साथ कार्रवाई की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब दिसंबर के लास्ट में आई, जिसमें संदिग्ध मृत्यु डॉक्टर ने दर्ज करके होमिसाइडल दर्ज कराया था, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि किस कारण से हुआ और कैसा हुआ, तो थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियां दिख रही थी। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है, मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। तो हत्या दर्ज किया हमने 302 हत्या दर्ज किया हमने 2 मार्च को, और उसके बाद फिर हत्या दर्ज करने के बाद फिर जो उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली और जो प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि उसी ने सुबह लड़के के माँ बाप को बताया कि आपका बेटा रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं, और उसके गले पे एक हल्का सा मार्क्स जैसा दिख रहा था, पूरा क्लियर मार्क्स नहीं था। तो लेडीज की फोन डिटेल्स निकाली गई जो उसकी वाइफ थी। उन फोन डिटेल से लेडीज का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष सहकर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चला, खासकर वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था, और उसको बेस बना के फिर हम लोगों ने वो चेक कराया तो उसी नए सिम से इंस्टा पे उस लेडीज को उस व्यक्ति ने कॉल भी किया, एक मिस कॉल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो संदिग्ध दिखना शुरू हुई और वो धीरे धीरे ये बेस बढ़ाते गए कि दोनों ने मिल के कुछ किया। उस पे फिर दोनों को उठा के हम लोग ले आए और अलग अलग जब रख के चीजों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना शुरू किया तो दोनों के बयान बदलने शुरू हुए। उसके बाद मृतक की पत्नी ने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ हमने ही मारा है, और पूरी कहानी उसने बताई कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, हेवी ड्रिंकर था, और ड्रिंक करने के बाद काफ़ी मारपीट करता था, तो उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने जो इसका ये दोस्त था उसके थ्रू मतलब उसने बात किया कि मतलब मेरे को मारता पीटता है और ये है वो है। तो उस दरमियानी रात को फिर उसने जब ये पहुंचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद वो खा पी के सो गया है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त को बुलाने के बाद फिर एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की है। तो दोनों के बयानों से फिर अलग अलग बातचीत करने पे, पूछताछ करने पे पूरा केस ओपन हुआ है और आज कल दोनों को अरेस्ट किया है। आज रिमांड प्रेस करके फिर जेल भेजेंगे। डीएसपी में काम कर रहे थे। नहीं, ड्राइवर है, ठेका कर्मी है, ड्राइवर है। डीएसपी में महिला काम करती थी पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ, वो भी ठेके में। क्लियर मार्क नहीं आए थे, गले पे एक तरफ मार्क थे। उसी डाउट पे हमने हत्या दर्ज की थी कि कम से कम गले पे कुछ तो साइन है, ये दिखा रहा है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से मारा गया है। उसी संदेह पे हमने
हत्या दर्ज किया था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का जो बयान था या डॉक्टर के जो वो था वो अस्पष्ट लिखा हुआ था। ये अफेयर का कुछ अफेयर जैसी बात नहीं आई है। महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं था। घटना के दिन दोनों लगभग ठेका श्रमिक ही थे। उनकी जान पहचान वहीं से थी, वो ठेका श्रमिक की जान पहचान थी, तो वो क्लोजनेस वहीं से थी। बिना कारण या साथ में है, दोस्त जैसे है, तो सामने दिख रहा है कि नहीं उससे परेशान है, उससे मारपीट है, तो पहले उस आदमी ने मना किया था, उसमें सहयोग नहीं भी करने का बोला था। और हमारी पूछताछ में भी वो बीच में अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा है, उसी ने मारा है अकेले। लेकिन फिर बाद में उसने घटना में मतलब अपनी संलिप्तता स्वीकार की। मृतक जो था उसकी फैमिली के लोग काफी करीब लगभग 2-2.5-3 महीने तक परेशान रहे कि उनके बेटे की डेथ हुई है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें 2 मार्च को मैं डायरी देखकर, जब उनकी शिकायत पे मैंने डायरी मंगाई, डायरी देखी, डायरी में जो भी चीजें दिख रही थी वो अप्राकृतिक मृत्यु की तरफ इशारा कर रही थी और ये संदेह पैदा कर रही थी कि किसी ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी होमिसाइडल करके लिखा हुआ था, एक अस्पष्ट सा मतलब उसमें कंक्लूजन दिया हुआ था, तो उसको बेस मान के हम लोगों ने अपराध दर्ज किया 302 और फिर से विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान ये पता चला कि उसकी पत्नी जो थी वो अपने पति से थोड़ा सा पीड़ित थी और उसको लेके हमेशा दुखी रहती थी। पत्नी के मोबाइल डिटेल से हमको बहुत सारी जानकारी मिली। फिर उसके एक दोस्त जो उसके साथ ही सहकर्मी था, ठेका कर्मी बीएसपी में कार्य कर रहा था, उसकी डिटेल निकालने पे, मोबाइल को खंगालने पे एक नया सिम खासकर उसी दिन एक्टिवेट दिखा जिस दिन उसकी मृत्यु हुई। फिर उसके संदर्भ में दोनों लोगों को बुला के अलग अलग पूछताछ किया गया, तो पत्नी जो थी वो बहुत जल्दी ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उसमें मतलब मारा और मेरे साथ सहयोग करने में वो मेरा जो मित्र था वो था। इस प्रकार वो दोनों ने बाद में अपनी जो किया था उसने मारने के संदर्भ में, उन दोनों ने एक्सेप्ट किया और दोनों को हमने फिर अरेस्ट करके आज उनको भी जेल भेज रहे हैं।